हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए 2 कलर में निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये पैटर्न जो है वो आप बेबी के स्वेटर पे बना सकते हैं। अगर कोई कार्डिगन बना रहे हैं, जैकेट बना रहे हैं या कैप बना रहे हैं, उस पर इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। रॉन्ग साइड से इस तरीके का दिखाई देता है। इस डिज़ाइन के लिए आपको 2 के मल्टीपल में स्टिच लेने होते हैं, प्लस में 1 स्टिच ऐड करने से आपका डिज़ाइन सेट हो जाता है। और आपको एच के लिए 2 स्टिच लेने होते हैं। राइट साइड से शुरू होता है, 4 रो का डिज़ाइन है। हम यहाँ पर निडल देखने से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो निडल लिया है वो 3.75 mm की है। आप 9 नंबर और 10 नंबर की निडल से बना सकते हैं। वूल मेरा एक वाइट वूल है और एक मेरा मल्टी कलर का वूल है। आप दोनों ही प्लेन वूल रख सकते हैं। अगर आप इस तरीके का वूल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन आएगा। बॉर्डर आप किसी भी कलर से बना लीजिए, उसी कलर से आपको रो 1 बिनना है। तो राइट साइड से हम रो 1 शुरू करेंगे। आप जो भी फर्स्ट कलर लगा रहे हैं उससे आपको बॉर्डर कंप्लीट करना है। उसके बाद आप उसी कलर से अपनी फर्स्ट रो को बिनेंगे। जो हम फर्स्ट रो सीधी तरफ से बिनेंगे उसमें हमें सभी फंदों को सीधा बिनना है। देखिए इस तरीके से नॉर्मल हमें सीधे सीधे फंदे बिन लेने हैं। निट द ऑल स्टिचेस, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से बिन लेना। देखिए पूरी सिलाई को हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, सीधा बिन के। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हम समर आ रहा है तो हम समर के प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे। यानी कि जो भी हम वूल समर के प्रोजेक्ट में लगाएंगे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा क्रोचेट का भी काम करेंगे क्योंकि समर में क्रोचेट प्रोजेक्ट ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आने वाले वीडियोस मेरे ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पर हमने रो 1 अपनी राइट साइड की पूरे फंदों को सीधा बिन के कंप्लीट कर ली। रो सेकंड आएंगे। रो सेकंड में हमें सब सिर्फ उल्टा उल्टा बिन लेना है, यानी कि सभी फंदों को आपको उल्टा बिन लेना है। ऑल स्टिचेस इज पुल, तो सभी फंदों को आपको जो है वो उल्टा बिन कर कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मुझे लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलता है और अच्छा लगता है कि आप हमारे काम की प्रशंसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इस तरीके से हमें पूरे जो फंदे हैं वो उल्टे उल्टे बिन लेने हैं। समर में अगर आपको कोई ब्लाउज़ बनाना है या आप कोई जैकेट बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करिए। हम आने वाले प्रोजेक्ट उसी टाइप से बनाएंगे जिस तरीके से आप चाहेंगे। तो यहाँ पर हमारी सेकेंड रो रॉन्ग साइड की जो है वो हम उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। देखिए सभी फंदों को उल्टा बिन लेना है। जैसा मैंने आपको बोला 4 रो का डिज़ाइन है, तो यहाँ पर हमारी रो सेकंड जो है वो हमने कंप्लीट कर ली। अब देखिए रो थर्ड पर आए हैं। रो थर्ड आपका सेकेंडरी कलर से शुरू होगा। जो भी आप कलर लगा रहे हैं, जैसे मेरा मल्टी कलर है तो यहाँ पे मैं मल्टी कलर से शुरू करूँगी। यहाँ पे देखिए हमें पहले फंदे को बिनना है क्योंकि हमें यहाँ पर सेकेंडरी कलर यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हमें पहले फंदे को बिनना होगा। अब देखिए 2 फंदों का डिज़ाइन है, ये वाले 2 फंदों का डिज़ाइन है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा पहला फंदा है, देखिए ये वाला हमारा पहला फंदा है, इसको हमें सीधा बिनना है इस तरीके से। फिर दूसरा फंदा जो है वो हमें स्लिप कर देना है, यानी कि बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है। फिर हमें यही 2 फंदे रिपीट करने हैं। एक फंदा सीधा बिनना है और एक फंदा स्लिप करना है। देखिए ऐसे स्टिच 1 आपको निट करना है और स्टिच सेकंड आपको स्लिप करना है। निट 1 स्लिप 1, देखिए इस तरीके से। फिर से एक बार यही 2 स्टिच रिपीट करेंगे। निट 1 स्लिप 1, निट 1 स्लिप 1। एक फंदे को आपको सीधा बिन लेना है और दूसरे फंदे को आपको उतार लेना है, बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है। अगर आप यहाँ पर जैसे मैंने मल्टी कलर वूल का यूज़ किया, जैसे मेरा जो कलर है दूसरा जो मैंने ऊन लगाया है वो मेरा बहुत सारे कलर्स का है। आप चाहे तो प्लेन एक सिंगल कलर का ऊन भी ले सकते हैं, जैसे ग्रीन ले लीजिए, वाइट ले लीजिए, मैरून ले लीजिए, वाइट ले लीजिए, या अपने पसंद का कोई भी दूसरा कलर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी रो जो थर्ड है वो हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। एक फंदे को सीधा बिनना है, एक फंदे को उतारना है। ये फंदा हमारा डिज़ाइन सेट करने वाला है, इसे हमें सीधा बिनना है। एच के फंदे को आपको सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेना है। रो 4 पहले फंदे को स्लिप करना है। अब देखिए हमारे ये 2 फंदे हैं, एक फंदा हमने सीधा बिना और एक फंदा उतारा है। अब हमें ऊन को राइट साइड की तरफ लेके जाना है। फिर हम ये देखिए राइट साइड की तरफ लाएंगे। देखिए ऐसे, ये जो राइट साइड है इसका इस तरफ लेकर आएंगे और उसके बाद हमें जो हमारा फंदा है उसे हमें
सीधा बिन लेना है। देखिए ये वाला जो फंदा है, ये वाला फंदा, इसे हमें सीधा बिन लेना है। इसे हमें राइट साइड से भी सीधा बिनना है और इसे हमें रॉन्ग साइड से भी सीधा बिनना है। अब ऊन को वापस से हम रॉन्ग साइड की तरफ लाएंगे और स्लिप कर देंगे हमारा सेकंड स्टिच। देखिए फिर से ऊन को राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे और ये वाला फंदा जो है उसे हम सीधा बिनेंगे। फिर ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लाएंगे और एक फंदा स्लिप कर देंगे ऐसे। फिर से ऊन राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे, ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लाएंगे, एक फंदे को स्लिप कर देंगे। फिर ऊन राइट साइड की तरफ, देखिए इस तरीके से कुछ फंदे आपके आएंगे, एक बिना जाएगा और एक बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लिया जाएगा। एक फंदे को सीधा बिनेंगे, ऊन को पीछे करेंगे, एक फंदे को स्लिप कर देंगे। फिर ऊन आगे की तरफ करते हुए एक फंदे को सीधा बिनेंगे, फिर ऊन पीछे करते हुए एक फंदे को स्लिप कर देंगे। तो आपकी रो 4 जो है पूरी इसी तरीके से कंप्लीट होगी। निट 1 स्लिप 1, देखिए निट 1 स्टिच स्लिप 1 स्टिच, निट 1 स्टिच स्लिप 1 स्टिच। आपको 4 रो जो है वो इसी तरीके से पूरा रो जो है यहाँ पर आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए निट 1 स्टिच स्लिप 1 स्टिच, एक फंदे को सीधा बिनेंगे रॉन्ग साइड से और एक फंदे को उतार लेंगे, बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 4 रो का जो डिज़ाइन है यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमारे पैटर्न की जो है वो लास्ट रो है। 4 रो रिपीट पैटर्न है। तो एच जो हमारा एच का फंदा इसे उल्टा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। जब आप इसको कंटिन्यू बनाते रहेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का बनकर आएगा। बेबी का अगर आप कोई वुलन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ब्लैंकेट बना रहे हैं, स्कार्फ बना रहे हैं, या आप उसके लिए मफलर बना रहे हैं, कैप बना रहे हैं, तो आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ के कार्डिगन के लिए, हाई नेक के लिए, स्वेटर के लिए, जैकेट के लिए बहुत प्यारा डिज़ाइन है। अगर आप चाहें तो जेंट्स के स्वेटर के लिए, कैप के लिए, और आप इसे जेंट्स के हाई नेक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। 4 रो रिपीट पैटर्न है, आपको बस यही 4 रो रिपीट करते जाना है तो आपका बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन कंप्लीट होगा। आई होप आपको डिज़ाइन समझ में आया होगा और पसंद आएगा होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।